For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the video. Hello everyone, myself Jarar Khan. Today's topic is coordinate geometry of class 10th mathematics. In the coordinate geometry, today we will talk about coordinate system, quadrant, point on axis and distance formula. आज के टॉपिक में हम लोग इन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इन पॉइंट्स पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ना जाके, उसके इंट्रो पे ना जाके हम डायरेक्ट यहाँ पर आए हैं, क्योंकि बच्चों आपने क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ के रखा है, उसके बेसिक को पढ़ के रखा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में जानते हैं, पॉइंट्स के बारे में जानते हैं और रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानते हैं, काफ़ी कुछ आपने वहाँ सीखा हुआ है। सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट विच विल यूजफुल फॉर यू इन द क्लास 10th मैथमेटिक्स एंड इन द सोल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइजेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, जनरली कोऑर्डिनेट सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मीन्स द सिस्टम विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन द प्लेन, कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट इन द प्लेन। ऐसा सिस्टम जो किसी पॉइंट को प्लेन में रिप्रेजेंट, टू डायमेंशनल प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ दैट कार्टेशियन सिस्टम, जो पहला पार्ट है वो कार्टेशियन सिस्टम है, एंड सेकंड वन इज़ दैट पोलर सिस्टम। पहला जो पार्ट है बच्चों वो कार्टेशियन सिस्टम है और जो दूसरा पार्ट है वो पोलर सिस्टम है। तो आपके पास जो टॉपिक है या आपके पास जो सिलेबस है क्लास 10th लेवल पर, उसमें हम सिर्फ कार्टेशियन सिस्टम की बात करते हैं। पोलर की बात हम क्लास 11th में करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पर आपको समझाएंगे और थोड़ी बहुत जो भी बातें होंगी वहीं पर होगी। यहाँ पर हम सिर्फ बात करने वाले हैं कार्टेशियन सिस्टम की। तो बच्चों हम देखते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम में हमें कैसे रिप्रेजेंटेशन है। सपोज कर लीजिए कि ये है आपका वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। you wants to represent a point P in the plane। तो उसके लिए अगर आप कार्टेशियन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो होता क्या है, इस पॉइंट से हम इस एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इससे इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर इन दोनों एक्सिस को जिन भी पॉइंट्स पर जाकर मिलेंगे वही इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, x, y लाइक दैट। तो ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, जब इस तरीके से किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको कार्टेशियन सिस्टम कहा जाता है। अब दूसरी बात यहीं पर आप ये भी समझे चलें कि पोलर सिस्टम क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दीजिए। आप देख रहे हैं कि ये ओरिजिन है, ये P है, तो जो OP की डिस्टेंस होगी उसको आप R कह लीजिए और OP का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा थीटा। अगर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम R और थीटा का यूज़ करने लगे तो इसको पोलर सिस्टम कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम x और y को यूज़ करते हैं किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एज अ कोऑर्डिनेट तो हम उसको कार्टेशियन सिस्टम कहेंगे, और अगर हम r और थीटा का यूज़ करते हैं तो उसको हम पोलर जो है सिस्टम कहेंगे। ये बात हो गई कोऑर्डिनेट सिस्टम की। दूसरा आता है बच्चों क्वाड्रेंट आता है। क्वाड्रेंट बच्चों इजी है समझना, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, आपको एक्स एक्सिस के बारे में पता होगा, आपको वाई एक्सिस के बारे में पता होगा। जब हम एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये है हमारा एक्स एक्सिस, और मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये है हमारा वाई एक्सिस। आपने देखा ये एक्स है, ये ओ है, ये एक्स डैश है, और बच्चों ये वाई है और ये वाई डैश है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर 4 प्लेन क्रिएट हो गए हैं। एक प्लेन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। इन्हीं 4 प्लेन को क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये तो हो गया कि क्वाड्रेंट किसे कहते हैं। अब इसी में यहाँ पर एक पॉइंट मेरा छूट गया है, साइन के बारे में, कि किस क्वाड्रेंट में पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए किस साइन का यूज़ करेंगे। तो बच्चों ये बिल्कुल कॉमन है, जो आपने समझा है उतना ही है। आपको जब नंबर लाइन या नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स को लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाया जाता है तो आपको कहा जाता है कि ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट में जाएंगे तो सारी की सारी चीज़ें हमको पॉजिटिव मिलेंगी, और अगर ओरिजिन से लेफ़्ट में आएंगे तो सभी की सभी हमको नेगेटिव मिलेंगे। ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो चीज़ें पॉजिटिव मिलेंगी, ओरिजिन से नीचे आएंगे तो नेगेटिव मिलेंगी। अगर इस कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें तो आप बात करते हैं इस प्लेन की, ये वाला जो प्लेन है वो OX और OY से घिरा हुआ है, मतलब कि दोनों पॉजिटिव से घिरा हुआ है। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है उसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव पर जाएगा, तो पॉजिटिव पर जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर दोनों जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो X और Y के कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। रीज़न आपके सामने है, क्योंकि ये पॉजिटिव से घिरा हुआ है, या अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर्स ही मिलेंगे। बच्चों जब हम यहाँ पर आके बात करते हैं किसी पॉइंट के लिए, तो अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा नेगेटिव सेट का वो है, नेगेटिव नंबरों का सेट है, तो यहाँ से हमको एक नेगेटिव मिल जाएगा। और हम इस पर ड्रॉ करेंगे तो क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव नंबर्स का सेट है तो हमको एक पॉजिटिव मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड में X नेगेटिव होगा, Y पॉजिटिव होगा। बट अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट both coordinate will have negative sign. In the fourth you can easily understand that what will be the sign of the point, what will be the sign of the coordinate of the point in this quadrant. It will be positive and negative, क्योंकि ये वाला जो x है वो पॉजिटिव है बच्चों, लेकिन ये वाला जो है वो y है। तो अगर इसको इन शॉर्ट देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इसको हम यूज़ क्या करते हैं, हमको इतना सा क्वेश्चन मिलता है बच्चों की, क्वेश्चन नंबर 1 है कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो -3, -4 है ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। इट्स वेरी इजी एंड क्लियर, इट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसको देखकर हम ये आंसर कर देंगे बच्चों कि ये थर्ड क्वाड में जाएगा। क्यों थर्ड क्वाड में जाएगा? बिकॉज इन द थर्ड क्वाड्रेंट द साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y विल नेगेटिव एज बिकॉज दिस प्लेन इज बाउंडेड बाय द नेगेटिव x एंड नेगेटिव y एक्सिस। सो इन दिस वे you can find the quadrant in which the given point will lie by using this sign concept। चिन्हों के इस नियम का यूज़ करके हम आसानी से बता सकते हैं कि वो कहाँ लाई करेगा। ठीक है, अब दूसरी बात आप देखेंगे पॉइंट ऑन द एक्सिस पर पॉइंट लेना है, तो पॉइंट कभी भी लेंगे तो उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे यहाँ से भी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बट आफ्टर दैट I would like to explain you again that what will be the concept to take the point on x and y axis. Suppose this is the x and x dash, ये आपका x और x dash है बच्चों, and this is y and y dash है। ठीक है, अब हम आपको बताएं ये ओरिजिन है, आपसे कहा जा रहा है पॉइंट ऑन एक्सिस पर पॉइंट लेने हैं। ठीक है, एक्सिस पर पॉइंट लेने हैं बच्चों, इट्स सिंपल। जब कभी कोई पॉइंट हम लेते हैं तो हम दो बातों का एक ध्यान रखते हैं कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, ओरिजिन से ये x पर कितना दूर है और ओरिजिन से ये y पर कितना दूर है। मतलब यहाँ से ही मेजरमेंट होंगे, ओरिजिन से x पर कितना दूर है, ओरिजिन से y पर कितना दूर है, उसी से पॉइंट बनता है या उसके बारे में जानते हैं। अब सपोज़ कर लीजिए कि आपने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है, मुझे नहीं पता कि क्या है, मैं कह रहा हूँ कि वो x, y है, मैं कह रहा हूँ कि x, y है। तो हमें दो चीज़ें मेज़र करनी है कि ये पॉइंट ओरिजिन से x एक्सिस पर कितना दूर है, मैं बोला कि x है। फिर मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट ओरिजिन से y एक्सिस पर कितना दूर है, तो ये तो y पर गया ही नहीं है, बिल्कुल गया ही नहीं है। कहीं आप एक mm नहीं इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने इस पोजीशन को यहाँ से कहीं, क्योंकि वो तो कहीं गया ही नहीं है। तो दैट्स वाई बच्चों, जब कभी हम x एक्सिस पर कोई पॉइंट लेंगे तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, 0 होगा, एज बिकॉज ऑन x एक्सिस फ्रॉम x डैश टू x एवरीवेयर y विल इक्वल टू 0। पूरे के पूरे ऑन x एक्सिस पर y हमेशा क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली इफ वी आर गोइंग टू टेक द एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, इट विल हैव द कोऑर्डिनेट 0, y, दैट इज ऑन y एक्सिस पर भी x 0 होगा। ये बात अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए। एक्सिस पर जो पॉइंट होने वाले हैं वो x 0, y होंगे या x, 0 होंगे। जब ये होगा बच्चों, इसका मतलब है कि ये y एक्सिस पर है, और अगर ये होगा बच्चों तो इसका मतलब है कि ये x एक्सिस पर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर बाय द वे आपको यहाँ पर मिलता है -x, 0, तो ये भी x एक्सिस पर है लेकिन नेगेटिव पोर्शन में, और अगर यहाँ मिलता है -0, y, तो ये भी y एक्सिस पर है लेकिन नेगेटिव पोर्शन में है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जब हम x एक्सिस पर कोई पॉइंट ले रहे होंगे तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। कई बार हमें इन कॉन्सेप्टों का यूज़ करके क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा। अगर हम y एक्सिस पर कोई पॉइंट ले रहे हैं तो x की वैल्यू 0 होगी, कई
बार हमें इसका यूज़ करके क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा बच्चों, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता था वो हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, क्योंकि आप जो क्लास 10th स्टैंडर्ड पर जब आप पढ़ाई करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जो आपसे पूछा जाता है वो कहा जाता है कि डिस्टेंस फाइंड कीजिए दो पॉइंटों के बीच में, ठीक है। तो चलिए दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करके देखते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूले की, हम इसकी बात करने वाले हैं। सपोज कर लीजिए कि ये है और ये x है और ये x डैश है बच्चों, यहाँ पर y है और यहाँ पर y डैश है बच्चों। हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर और एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, दो पॉइंट हमने ले लिए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बच्चों a x1, y1 है और इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों b और x2, y2 है। और हमको क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दैट इज़ वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये x पर कितना दूर है, तो ये ओरिजिन है, यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा x1 डिस्टेंस पर है। और अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले तो हमको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो x का कोऑर्डिनेट है वो यहाँ से कितना दूर है बच्चों, x2 डिस्टेंस पर है। इसको कुछ कह लीजिए, इसको m कह लीजिए, इसको n कह लीजिए। अब एक और काम करिए, आप इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा जो है वो x2 है, ये x1 है। अगर मैं आपसे कहता कि चलिए इसकी वैल्यू बताइए, तो बच्चों को होगा x2 माइनस x1, क्योंकि पूरा x2 है, ये x1 है, पूरे में से अगर मैं इतना निकालूंगा तो यही बचेगा, ठीक है। इतनी बात दिमाग में रखिएगा, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब y की बात करते हैं। अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये पूरा हमारा y1 है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें। पर अगर हम इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करें तो ये हमारा y2 है, क्योंकि ये यहाँ से है। अब आप सोचिए कि अगर मुझे ये सिर्फ देखना है तो पूरे में से जितना ये है उतना ये भी होगा। अगर हमको ये वाले पॉइंट देखने हैं तो पूरे में से ये माइनस करना होगा, मीन्स ये है y2 माइनस y1। तो बच्चों एक्चुअली में डिस्टेंस फार्मूला जो है वो कुछ और नहीं है, पाइथागोरस के थ्योरम का एक जो है एक फॉर्म है। पाइथागोरस थ्योरम का समझिए कि अल्ट्रा फॉर्म है, उसका अल्ट्रा फॉर्म है पाइथागोरस थ्योरम का। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, मतलब मुझे ये पॉइंट ये चाहिए A से B तक। तो बच्चों आपके पास एक ट्रायंगल है AB, इसको C कह लीजिए। ABC एक ट्रायंगल है, यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC। कितना सिंपल है, इन ट्रायंगल ABC। क्या करेंगे बच्चों, अगर हम पाइथागोरस का यूज़ करें तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइट स्क्वायर है बच्चों y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला, बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर ऑफ द AB, we only want that what will be the value of AB, so that's why this AB equal to अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का whole square. Means if you want to find the distance between any two point in a quadrant, you must know that what are the coordinate of the points, that is what are the x1 y1 and what x2 y2, and after that we will use this formula and easily we can find out the distance. Let's see one example. चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। मैं बोल रहा हूँ कि ये है मेरा 2,3 और बच्चों मैं बोल रहा हूँ कि ये है मेरा 4 जो है 4,7, and we want to find the distance between them, this point and this point. So for that we will use this formula, and here you can see AB is equal to under root x2 means 4, so 4 minus x1 means 2, it will equal to. And similarly if you want to find this part, first of all identify that what is y2 is 7 and y1 is what, 3, and from here you can easily find out 2 square plus 4 square. 2 square means 4 and 4 square means 16. Then finally under root 20, and this became 2 root 5 unit लिखना ना भूलें। तो इस तरीके से आप आसानी से डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके आप आसानी से किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर उसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है तो। बच्चों ये था आज का पार्ट जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जाने हैं कि दो होता है, कार्टेशियन और पोलर। क्वाड्रेंट 4 होते हैं, साइन क्या होते हैं, उन क्वाड्रेंट में किस तरीके से पॉइंट एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इस पर आप
स्टार बना लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि यहीं से बात स्टार्ट होती है क्लास 10th में। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब अगले में हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूले की, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल है, सेक्शन फार्मूला है, और उसके एप्लीकेशन या उनसे बनने वाले और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ओके, थैंक यू।